Good morning students, this is your English literature class and today I'll teach you chapter 4 The Fox and the Crocodile. बच्चों लास्ट चैप्टर में मैंने आपको चैप्टर 3 पढ़ाया था. आई होप आप सबको समझ में आया होगा. आज हम आपको चैप्टर 4 पढ़ाएंगे द फॉक्स एंड द क्रोकोडाइल. ये स्टोरी एक फॉक्स और क्रोकोडाइल के बारे में है. ओके, लेट्स रीड. दिस इज द स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स. ये स्टोरी दो दोस्तों के बारे में है. वन इज अ क्लेवर फॉक्स एंड अनदर इज अ फेथफुल क्रोकोडाइल. एक जो था वो क्लेवर फॉक्स था, यानी बहुत चालाक फॉक्स था, और जो दूसरा उसका फ्रेंड था वो बहुत भरोसे वाला फ्रेंड फेथफुल क्रोकोडाइल था. द कनिंग फॉक्स ऑलवेज चीट्स द क्रोकोडाइल बट द क्रोकोडाइल कैन नॉट अंडरस्टैंड द क्लेवरनेस ऑफ द फॉक्स. जो कनिंग फॉक्स था वो हमेशा चीट करता था क्रोकोडाइल को, बट जो क्रोकोडाइल था वो उसकी बातों को, उसकी क्लेवरनेस को नहीं समझ पाता था कि फॉक्स उसके साथ चीट कर रहा है. फाइनली द क्रोकोडाइल अंडरस्टैंड्स हिज ट्रिक्स एंड फाइंड्स अ सोल्यूशन. फाइनली क्रोकोडाइल को उसकी ट्रिक्स समझ में आई कि वो उसके साथ चीट कर रहा है, और उसने क्या किया, फाइंड किया, सोल्यूशन निकाला. दिस स्टोरी टीचर्स अस दैट वी शुड नॉट टॉलरेट एनी रॉन्ग थिंग. ये स्टोरी हमें बताती है, ये हमें सिखाती है कि हमें कोई भी गलत चीज़ को टॉलरेट नहीं करना चाहिए. कोई भी गलत काम को हमें टॉलरेट नहीं करना चाहिए. Okay, now, long years ago, there lived two friends, a clever fox and his faithful friend, the crocodile. बहुत दिन पहले की बात है. There lived two friends, दो दोस्त रहते थे. A clever fox and his faithful friend, उसका बेस्ट और बहुत भरोसे लायक, बहुत ही पक्का दोस्त क्रोकोडाइल था. One day they decided to grow their own food. एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना खुद का फूड जो है ग्रो करेंगे. बिकॉज इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड फूड फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि उन्हें बहुत मुश्किल आती थी अपना फूड ढूंढने के लिए. तो उन्होंने सोचा कि वो अपना फूड खुद से ग्रो करेंगे. फर्स्ट दे ग्रू सम राइस. पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ राइस को ग्रो किया. द क्रोकोडाइल आस्क्ड हाउ शैल वी शेयर द राइस. तब क्रोकोडाइल ने उससे पूछा कि कैसे हम शेयर करेंगे राइस को. द क्लेवर फॉक्स सेड. क्लेवर फॉक्स ने क्या कहा, यू हैव ऑल द पार्ट्स दैट आर ग्रोइंग अंडर द ग्राउंड. क्लेवर फॉक्स ने कहा कि तुम जो है, क्रोकोडाइल से कहा कि तुम जो है वो सारे पार्ट्स लेना जो कि ग्राउंड के अंदर होते हैं. आई विल टेक द टॉप पार्ट्स. और मैं क्या लूँगी, मैं जो है ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट, यानी कि जो टॉप पार्ट होता है वो मैं लूँगी. राइस जो उन लोगों ने राइस प्लांट जो उगाया था उसके बारे में बात हो रही है. ओके. व्हेन दे पुल्ड अप द प्लांट्स द क्रोकोडाइल सॉ दैट ओनली रूट्स ग्रू अंडर द ग्राउंड. जब उन्होंने पुल्ड किया प्लांट को, क्रोकोडाइल ने देखा कि सिर्फ जो रूट था वो ही क्या था, ग्राउंड के अंदर था. द टेस्टी राइस सीड्स ग्रू अबव द ग्राउंड. और जो टेस्टी राइस सीड्स था, राइस जो था वो कहाँ था, ग्राउंड के अबव था, ऊपर था. द कनिंग फॉक्स लाफ्ड एंड एट ऑल द राइस. अब कनिंग फॉक्स जो चालाक लोमड़ी थी उसे जो है बहुत हंसी आई, वो बहुत हंसी और सारे के सारे राइस खा गई. नेक्स्ट दे डिसाइडेड टू ग्रो पोटैटोज. अगली बार उन्होंने डिसाइड किया कि वो पोटैटोज को ग्रो करेंगे. When it was time to harvest the crop, the crocodile said, "This time I'll take the top part." अच्छा, इस बार क्या हुआ, इस बार जो है टाइम जब आया, हार्वेस्टिंग का जब टाइम आया, तो क्रोकोडाइल ने कहा कि इस बार मैं जो हूँगा वो मैं टॉप का पार्ट लूँगा, पोटैटो के टॉप का पार्ट लूँगा. ओके. They dug up the plant and the crocodile was amazed to see all the potatoes lay beneath the ground. जब उन्होंने डगअप किया, प्लांट को निकाला, तो देखा क्रोकोडाइल ने, वो देख करके अमेज्ड हो गया, बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि जो पोटैटोज थे वो कहाँ थे, वो ग्राउंड के अंदर थे, वो ग्राउंड में थे, ज़मीन के अंदर थे, ज़मीन के नीचे. द कनिंग फॉक्स laughed out loud and ate the potatoes, but the crocodile was very sad. अब इस बार भी जो चालाक लोमड़ी थी वो बहुत हंसी, बहुत तेज़ी से हंसी, और क्या किया उसने, वो पोटैटोज़ को भी खा गई. और जो क्रोकोडाइल था वो बहुत ज़्यादा ही सैड हो गया. ओके.
देन दे ग्रीव कोकोनट्स, उसके बाद उन्होंने कोकोनट्स को ग्रीव किया. द फॉक्स सेड डिसाइड विच पार्ट यू वुड लाइक द आउटसाइड और द इनसाइड. ओके, इस बार जो है फॉक्स ने खुद कहा उससे क्रोकोडाइल से कि डिसाइड विच पार्ट यू वुड लाइक टू टेक, आउटसाइड पार्ट और इनसाइड पार्ट. द क्रोकोडाइल स्नैप्ड इट विल हैव नेस्टी पिप्स ऑन द इनसाइड. जो क्रोकोडाइल था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आया और उसने कहा कि इट विल हैव नेस्टी पिप्स ऑन द इनसाइड, यानी कि जो उसके कोकोनट के अंदर होगा वो अंदर तो सिर्फ बीज ही भरे होंगे. उसे ये लगा कि अंदर तो सिर्फ बीज ही भरे होंगे. आई विल ईट द आउटसाइड इंस्टेड, मैं जो खाऊंगा मुझे तो बाहर का चाहिए बजाय अंदर के. ओके, व्हेन दे कट थ्रू द coconut hair shell, the crocodile saw that on the inside there was cool milky water and tasty flesh. जब उन्होंने उसको कोकोनट को काटा, उसके शेल को काटा, तो उसके हेयर को हटाया, तो उन्होंने देखा कि जो है इनसाइड, क्रोकोडाइल ने देखा कि इनसाइड में क्या था, कूल मिल्की वाटर था और टेस्टी फ्लेश था, यानी टेस्टी गूदा भी था उसके अंदर और मिल्की वाटर भी था. इस बार भी वो क्या हो गया, उसको देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगा, सैड हो गया कि इस बार भी उसे कोकोनट नहीं मिल पाएगा. ही वॉज वेरी एंग्री, वो क्या हो गया, बहुत गुस्सा हो गया. द क्लेवर एंड कनिंग फॉक्स लाफ्ड एंड एट द कोकोनट. जो क्लेवर फॉक्स थी वो इस बार भी क्या की, बहुत हंसी और कोकोनट को खा गई. एट लास्ट द फॉक्स डिसाइडेड दे शुड ग्रो शुगर केन. लास्ट में उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि ठीक है इस बार हम शुगर केन जो है ग्रो करेंगे. ही वॉज जस्ट अबाउट टू प्रॉमिस द क्रोकोडाइल टू शेयर बोथ द रूट्स एंड द लीव्स. इस बार उसने क्रोकोडाइल से, फॉक्स ने जो है प्रॉमिस किया कि इस बार जो है हम शेयर करेंगे दोनों चीज़ें, रूट्स को भी और लीव्स को भी. देन द क्रोकोडाइल हैड अ गुड आइडिया, तो उसे क्रोकोडाइल को ये आइडिया अच्छा लगा. द क्रोकोडाइल सेड लेट्स बोथ शेयर एवरीथिंग. उसने भी कहा कि ठीक है चलो दोनों चीज़ें हम शेयर करते हैं. फ्रॉम दैट डे द फॉक्स एंड द क्रोकोडाइल ऑलवेज हैड प्लेनिटी ऑफ फूड टू ईट एंड लिव्ड हैप्पीली फॉर एवर. उस दिन के बाद से फॉक्स और क्रोकोडाइल के पास बहुत सारे फूड हो गए और वो हमेशा खुशी खुशी रहने लगे. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये आपकी स्टोरी यहाँ पे ओवर होती है और इसमें आपको हार्ड वर्ड्स करने हैं, वो मैं भी आपको भेज देती हूँ. थैंक यू सो मच.